स्टेप वो नहीं होगा तो कौन होगा? इनको मैं जानता हूँ, मैंने इनके साथ काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की चुनाव होना है और ऐसे में उम्मीदवार मल्लिकार्जुन हेगड़े चुनावी मैदान में हैं और उनके चुनाव प्रभारी प्रमोद तिवारी आज सदाकत आश्रम पहुंचे थे। उस दरमियान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और जमकर निशाना साधा है बीजेपी पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रबर स्टैंप भी बता दिया है। सबसे पहले आप प्रमोद तिवारी का वो बयान सुनिए। पूर्ण स्थान कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, कांग्रेस विधानमंडल दल का नेता, लोकसभा का नेता और राज्यसभा का नेता, जिसने जीवन भर कांग्रेस के विरोधियों का सामना किया, विशाल अनुभव, ऐसे प्रत्याशी को हम लोगों ने खड़ा किया है। मैं आज कह रहा हूं, चुनाव से अलग है गांधी परिवार, बार बार दोहरा रहा हूं जिससे कोई कुछ न कहे, परंतु जब वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे तो नेता विरोधी दल कर्नाटक में किसको बनाया, अध्यक्ष किसको बनाया, लोकसभा में नेता किसको बनाया, राज्यसभा में नेता किसको बनाया? उन पर विश्वास तो रहा होगा, तभी तो बनाया होगा और उस विश्वास पर खरे उतरे। तो जो इन सारे विश्वास पर खरा उतरा हो, मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी डेलीगेट से अनुरोध करना चाहता हूं कि एक अनुसूचित जात समुदाय का, क्योंकि बिहार में बैठा हूं इसलिए महत्वपूर्ण है, हमारा कांग्रेस अध्यक्ष यहीं से अनुसूचित जात का इंदिरा जी ने दिया था बाबू जगजीवन राम जी को। इत्तेफाक देखिए कि रेल मंत्री वो भी थे, रेल मंत्री ये भी है। उनका भी इतिहास तो आप देखें तो बाबू जगजीवन राम जी का तो आज़ादी के बाद से लगातार निरंतर रहा, नेहरू जी के साथ, शास्त्री जी के साथ, इंदिरा जी के साथ। इनका भी जब सन 71 से आए तो इंदिरा गांधी के इलेक्शन एजेंट चिकमंगलूर से बने, उनका चुनाव लड़ा है। तो ऐसे आदमी को जो मेरा फीडबैक है कि यहाँ वोट वो गिना जाएगा जो इनके खिलाफ 2, 4, 5 पड़ेगा, अन्यथा मुझे लगता है बिहार प्रबुद्ध वर्ग सबसे ज्यादा बिहार में अग्रणी रहता है राजनीतिक निर्णय लेने में। पार्टी ने खड़ा नहीं, पूरा किया। हम तो आपको लगता है शशि थरूर को हमने खड़ा किया? उसके लिए कोई नहीं आ रहा है। अरे भाई मेरी बात तो सुने ना। अब आपको सवाल आपका स्पष्ट नहीं होगा तो मैं तो फंस जाऊंगा ना। तो मैं सवाल स्पष्ट करा लूं, आपको लगता है कि मेरे जैसे किसी आदमी ने या मेरी पार्टी शशि थरूर को इसलिए खड़ा किया गया कि चुनाव दिखे? नेहरू परिवार ने खड़ा किया ताकि लगे कि चुनाव है। मैं आपके इस आरोप का दृढ़ता से खंडन करता हूं कि नेहरू परिवार ने किसी को खड़ा किया, और क्योंकि आप शशि थरूर से मिले नहीं हैं इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि ये चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष, स्वतंत्र हो रहा है, पर बात आपकी सही है थोड़ी सी, 50%। चुनाव तो एक तरफा है। परिवार के प्रति विश्वास और निष्ठा उसकी हो, परिवार अलग हो अलग बात है। और तीसरा, जो बीजेपी के निर्णायक संघर्ष में कभी झुका न हो और जिसने कभी बीजेपी के खिलाफ अपना अथक संघर्ष रोका न हो, और वो हैं हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे। लोकसभा में मैंने उनको देखा है काम करते हुए, राज्यसभा में मैं उनके साथ ही बैठता हूँ। आप देखें, अगर पुराने राज्यसभा के चित्र हों तो देख लीजिए, मैं उनके बगल ही में बैठता हूँ, पीछे दूसरी सीट पर। तो मैंने देखा है कि इस आदमी में एक कमिटमेंट है गरीब, दलित, मजदूर, किसान के लिए। तो मैं विनम्र अपील आप लोगों के माध्यम से ये करना चाहता हूँ कि सभी लोग इस 99% को 100% करने का प्रयास करें। अभी चुनाव उनका कभी सुना आपने? 2 साल कार्यकाल बढ़ा दिया गया, कभी कोई चुनाव सुना आपने? तो रबर स्टैंप वो नहीं होगा तो कौन होगा? तो मैं समझता हूँ कि कभी कभी स्लिप ऑफ टंग होता है। तो भाजपा कहना चाह रही थी नड्डा साहब के लिए और कह गई होगी, स्लिप ऑफ टंग के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इनको मैं जानता हूँ, मैंने इनके साथ काम किया है। ये कमिटेड आदमी है, जनता, किसान, नौजवान सबके प्रति समर्पित। तो आपने सुना प्रमोद तिवारी का वो बयान जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रबड़ स्टैंप बता रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं मल्लिकार्जुन हेगड़े, वो इस बार चुनावी मैदान में है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, तमाम जो पदाधिकारी है वो उन्हें जानते हैं और बेशक इस बार जीत उनकी ही होगी। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।